पूरा एक बार फिर से स्वागत है। आइए प्रतापगढ़ के ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जो भाजपा के अपना दल एसके के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राजकुमार पाल जी से। जी बहुत बहुत आपके चैनल को सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार। सर, आपको पार्टी छोड़ने का क्या मुख्य कारण क्या था? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी हो, सरकार में हो, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष था। तो अगर मैंने चुनाव से 2 साल पहले इस्तीफा दिया है तो जरूर कुछ न कुछ कारण है। देखिए, जो पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों से, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के सबके सपनों को, जो उनका मिशन था, उससे अगर पार्टी भटकने लगे, उसकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर वो विचारधारा से भटकते हैं, मात्र मंचों पर भाषण देकर समाज की भावनाओं से खेलना और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना, ये उनका पुराना फंडा रहा है। इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया। जब सर पार्टी आपको सहमत से बनाया गया तो छोड़ने का क्या कारण? देखिए, सहमत से तो पहले मैं नहीं बना। फिलहाल आप बता देना चाह रहा हूँ, अपना दल यस में पहली बार मैं चुनाव लड़कर प्रदेश अध्यक्ष हुआ था। मैं इलेक्टेड बॉडी से था, ना कि सेलेक्टेड बॉडी से था। परंतु लगातार पार्टी, अपना दल, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस दल की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दल उत्तर प्रदेश में ही मौजूदा हालात में है और तीसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में ही है और कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के लिए महीने में एक बार उत्तर प्रदेश आवे, यानी प्रदेश मुख्यालय पर, और 12-1-2 बजे फ्लाइट से आवे और फिर दिल्ली जाने के लिए रात 8 बजे, शाम 8 बजे तक फोटो खिंचाकर भागने लगे, तो ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो किस काम का है बताइए? जो मात्र 2-3 जिलों के जिला अध्यक्ष छोड़कर किसी और को वो शायद हमारी समझ पहचानती भी नहीं होगी। वो जिला सिर्फ वाराणसी है, इसलिए वाराणसी के जिला अध्यक्ष को पहचानती है कि दिल्ली से बाबतपुर और वहाँ से अपनी लोकसभा क्षेत्र में। तो वाराणसी के जिला अध्यक्ष को पहचान लेंगी, इसलिए वो डेली अगवानी करेगा। या तो फिर जिला अध्यक्ष मिर्जापुर है, वहाँ लोकसभा, उसको पहचानती है। या तो प्रयागराज आती है, उनको पहचान लेती है। मैं कह रहा हूँ, अभी पूरे प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष वर्तमान मौजूद, उन्होंने घोषित किया है, और जो कार्यवाहक बने हैं अभी है, जरा से अगर पहचान के बता देंगे तो जो कहिएगा आदमी सो हर जाएगा। इसलिए जिसे पार्टी के प्रदेश की चिंता ही नहीं है कि हमारा अपना दल कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है। भाई, मैं अपना दल से अकेले थोड़ी इस्तीफा दिया हूँ। आज कोई अपना दल इसके लिए नई बात थोड़ी है। अपना दल इसके संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पार्टी के साथ, उनके साथ लगातार काम कर चुके हमारे नील रतन नीलू आज सेवापुरी से विधायक हैं, वो भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या विधानमंडल दल नेता रहे। पार्टी के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया। आज वो पैरालाइज हो गए। आज तक ये दोनों पति पत्नी, यानी केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार अनुप्रिया पटेल जी और कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय आशीष पटेल जी, आज तक उस व्यक्ति से मिलने तक नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, इसी अपना दल यस से प्रदेश अध्यक्ष रहे मेरे ही जनपद के डॉक्टर आर के वर्मा, माननीय विधायक, आज जो समाजवादी के उप सचेतक भी हैं, वो भी विधायक रहे राजगंज विधानसभा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा पार्टी को? वो भी नील रतन पटेल उन्हीं के पार्टी के समाज के थे और डॉक्टर आर के वर्मा भी थे, उनको भी दोनों को छोड़िए। तीसरे प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच के सिद्धार्थनगर जिले के हमारे साथी रहे, भाई वो क्या कहते हैं, चौधरी, हेमंत चौधरी जी, जो युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ा। मैं तो दूसरे समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं तो गड़रिया बिरादरी का हूँ, जिसे पाल समाज जानते लोग। मैं उस समाज का हूँ, उस समाज से अध्यक्ष मैं बना था चुन के। तो निश्चित है कि वो जब समाज के लोग छोड़ के भाग जा रहे हैं, मैं तो दूसरे समाज का व्यक्ति था। मैंने लगातार 3 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व तो आने के बाद मेरे पास, मैंने अपने डीजल, अपने गाड़ी, अपने खर्च से पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता को बढ़ाने के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान सुरक्षित हो, लगातार मैंने कोशिश की है। 22 में तीसरे नंबर की पार्टी बनी, 13 विधायक माननीय हमारे हुए, तो मैंने उसमें मेहनत की है, ऐसे नहीं हुए, सबने मेहनत की है। तो इसलिए जब पार्टी में उपेक्षा होने लगे, जब सम्मान ही सुरक्षित न रहे, तो बेहतर तो यही है ना कि कल हम अगर छोड़ के जाते, 27 में चुनाव होता,
कहते हैं हमने टिकट नहीं दिया इसलिए अवसर से भाग गए। मैं तो 2 साल पहले से पार्टी छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। तो मैं सम्मानित मतलब सम्मानजनक स्थिति नहीं पाया। प्रतापगढ़ जनपद का निवासी हूँ और यहाँ मैं सम्मान के साथ जिया है। जनता ने देवतुल मतदाता प्रतापगढ़ ने हमको बनाने का काम किया। उनके भ्रम रहता है दिमाग में कि मैंने इनको टिकट दे के विधायक बनाया। मैं इस भ्रम से भी दूर करना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री था, मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी थे, उन्होंने मुझे बनाया था और अपना दल के सिंबल पर लड़ा। मैं अपना दल के माननीय आशीष पटेल को जानता भी नहीं था। इस पार्टी में है क्या नाम है इनका, मैं जानता भी नहीं था। हमें तो भाजपा ने दिया था। यह है कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़े और दोनों दल के सभी सम्मानित यहाँ देवतुल मतदाताओं ने प्रतापगढ़ के हमको लगभग 30 हज़ार वोट चुनाव भी जीता। तो जब आपने सम्मान दिया तो मैंने भी तो आपके साथ 3 साल काम किया। तो जब मेरा ही सम्मान सुरक्षित नहीं है, मेरे ही सामने जिला अध्यक्षों को अमर्यादित भाषा की टिप्पणी करे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो पार्टी में रहना तो हमारी समझ में श्रेयस्कर नहीं था, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। सर आपका टिकट काटा गया, कोई प्रलोभन दिया गया? देखिए मेरा टिकट तो एक इमोशनल गेम था, भावनात्मक गेम किया गया 2022 कि अपना दल इसकी माता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और कृष्णा पटेल जी चुनाव लड़ रही हैं। आप हमारे दल से प्रत्याशी हैं, हमारी माता जी हैं, ये माननीय प्रिया पटेल जी ने कहा। और उन्हीं का संदेश आशीष पटेल जी ने कहा कि बहन जी ने कहा कि आप चुनाव मत लड़िए, अपना पर्चा वापस लीजिए, चुनाव आपको नहीं लड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन कोई मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक प्राणी हो, और मैं मनुष्य हूँ, इंसानी स्वभाव है। अगर मैं विधायक एक बार बना, दूसरी बार बनने की लालसा मेरे दिल में रहेगी, मेरे ही नहीं दुनिया की रहती है। कोई व्यक्ति प्रधान बनता है तो प्रमुख बनना चाहता है, प्रमुख बनना है तो वो विधायक बनना चाहता है, विधायक बनता है तो सरकार मंत्री होना चाहता है, सरकार मंत्री होता है तो सांसद भी होना चाहता है। ये इंसानी स्वभाव है, वो स्वभाव मेरे पास भी है। तो मैंने कौन सा गलत किया अगर टिकट मांगने की बात की? अब आपने टिकट भी काटा, माता जी का नाम लेकर के शोषण भी किया आपने, और उसके बाद जब चुनाव 1 सप्ताह रह गया तो आप क्यों चले आए माता जी को हराने के लिए? तब मेरे बात समझ में आई, ये तो मेरे साथ भावनात्मक गेम किया गया, मेरे साथ धोखा किया गया। तो ये परिस्थितियां रही हैं, तो 27 में फिर धोखा खाऊं, इससे बेहतर है कि पहले ही प्रणाम कर लूं, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। सर सुनने में आ रहा है कि आप 50 लाख रुपए खर्चा करके 50 लाख रुपए खर्चा करके पार्टी में खर्चा करने के बाद आपको मिला सिर्फ धोखा। देखिए इनका काम ही है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ भावनात्मक मंचों पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करके और भावनाओं से खेलना इनकी आदत है। यही कुंडा प्रतापगढ़ में आई थी, हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो राजा भैया के खिलाफ बोली। एक क्षत्रिय समाज के खिलाफ आप बोलती हैं, और एक क्षत्रिय समाज ऐसे कई हैं बनारस से लेकर सोनभद्र तक जिसके साथ अपना व्यवसाय करती हैं। तो क्या है ये? एक कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है। और मैं तो कहना चाहूँगा अपना दल के साथियों से, जो समाज के नाम पर आप भावनात्मक खेल में इनके फंसे हैं, इनसे निकलने की कोशिश करिए। ये सिर्फ अपने हितों के लिए है। इनका प्रोटोकॉल दिल्ली में बना रहे और उनका प्रोटोकॉल उत्तर प्रदेश में बना रहे, यही दोनों लोगों का मिशन है। इसके अलावा कोई मिशन इनके पास नहीं और कुछ। बहुत बहुत आभार।